गुरुजी, मन में एक प्रश्न है कि हमारे धर्म में लहसुन और प्याज को वर्जित क्यों बताया गया है? ऐसा है कि गीता के 17वें अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित करते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकार के भोजन के संदर्भ में बताया है, जिसमें 10वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दुर्गंध युक्त है उस भोजन को तामसिक भोजन में रखा गया है। तो चूंकि ये प्याज और लहसुन हैं, ये दुर्गंध से युक्त हैं, इसीलिए इनको तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। और जो साधक हैं, जो भगवान की साधना में, भगवान के चरणों में जो अनुराग रखते हैं, जो साधना करते हैं, तो उनको ये जो तामसिक भोजन है वो उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। कैसे विघ्न उत्पन्न करता है कि हमारे अंदर काम इत्यादि के विकार उत्पन्न होते हैं। तो काम साधना के क्षेत्र में लगे हुए साधकों का मुख्य बाधक होता है, तो इसलिए उसको वर्जित बताया गया है। जबकि औषधीय दृष्टि से देखें तो औषधीय की दृष्टि से यह जब समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश निकला तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जब मोहिनी का रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो उसी समय चुपके से एक राक्षस ने देवताओं की मध्य में पंक्ति में बैठ करके उस अमृत का पान किया। जब ये भगवान कृष्ण को ये बात का भान हुआ, जब ज्ञात हुई ये बात, तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उस राक्षस के रक्त में अमृत के बिंदु मिल जाने से ही यह लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो अगर हम इन लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर काम इत्यादि के विकार उत्पन्न होते हैं, जो कि साधना के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं हम किसी जीव की हत्या कर रहे हो, हम उसके समर्थक नहीं हैं कि आप प्याज लहसुन का सेवन करें, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि अगर प्याज लहसुन का आप सेवन किसी भी परिस्थिति के आधार पर, क्योंकि ये शरीर जो है वो भगवान परमपिता परमात्मा की अनूठी कृति, एक उपहार है। उस उपहार में औषधि विशेष के कारण आपको ये सेवन करना पड़ रहा है। अगर उस काम के विकार को आपको नष्ट करना है तो क्या करें? अपनी संध्योपासना में, अपनी जो प्रभु का बंधन है, प्रभु का चरण का जो प्रेम है, जो मालाओं की संख्या है, जो आप नाम स्मरण कर रहे हैं, उसकी संख्या, उसका जप बढ़ा दीजिएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी कारणवश आप प्याज और लहसुन का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो अगर आप उस दिन अगर आप 5 माला कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने प्याज लहसुन का सेवन किया तो उस दिन आप 11 माला करिएगा, जिससे काम के विकारों की क्षीणता उत्पन्न हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रयास यही करें कि हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सात्विक हो, जो हमारे प्रभु के चरणों में अनुराग के लिए हमें प्रेरित करे, ऐसा भोजन करें। सिर्फ इसी कारण से प्याज और लहसुन को दुर्गंध होने के कारण और दैत्य के, दानवों के रक्त में अमृत के बिंदु के मिल जाने से दुर्गंध होने के कारण इसको वर्जित बताया गया है, तामसिक बताया गया है, तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इसको साधक, इसीलिए हमारे कर्मकांडी ऋषि मुनि, हमारे जो ब्राह्मण वर्ग, हमारे जो सात्विक विचारधारा वाले लोग हैं, वो इसको वर्जित मानते हैं।